हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबी टारगेट पॉइंट। आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में ही नहीं बल्कि हर वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड नंबर सिस्टम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, इसका एक काफ़ी लॉन्ग मेथड है लेकिन इसका मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है और उसका अंतर इतना है और गुणनफल पूछे आपसे, डायरेक्ट आपको एक्स वाई की वैल्यू पूछे। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इन दोनों संख्याओं को एक बार आपको ऐड कर देना है, यानी कि 30 और 6 को ऐड करेंगे तो 36, और एक बार इनका अंतर देख लेना है। आपको अंतर देखेंगे तो कितना आएगा अंतर 24, और 4 से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ये 9 टाइम जाएगा और इसके आपस में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई श्योर आपको ये मेथड समझ में आएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक ही बता देता हूँ, तब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा। एक्स प्लस वाई बराबर कुछ भी होगा, माने कि 1 6 7 दे रखा है, एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है हमें 83, और डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि एक्स इंटू वाई बताओ, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछेगा आपसे। तो आपको डायरेक्ट क्या लगाना, एक तरीका ये होता है कि इन दोनों को आप आपस में मतलब कि इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर दो, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आप फिर उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो वो तरीका थोड़ा लॉन्ग होता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करना है, एक बार आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो 167 को 167 83 को तो कितना आ जाएगा 250। अब एक बार इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस क्या आएगा 84, और 4 से क्या कर देना है आपको, इसको काट देना है। ठीक है, 4 से जब काटेंगे तो 21 बार जाएगा, और 21 की इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 5250। ठीक है, आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में 30 मई को पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। तो डायरेक्ट इसको करेंगे फिर हम। आई श्योर आपको जो 11 होता है, तो जो 11 होता है, 11 का डिविजिबल रूल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूंगा इसका, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट करूंगा आपको। ठीक है, तो 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको 11 का डिविजिबल रूल पता है, तो आपको 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, अगर मैं इसको जो ऑड प्लेस होती है उसको एक बार मैं सम के लेता हूँ, यानी कि 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 कितना हो गया आपके पास, 9 और 7 16, माइनस ऑड प्लेस 3 और 1 का सम क्या हो गया आपके पास 4। ठीक है, अगर मैं इसमें से यानी कि जो ऑड प्लेस में से ऑड प्लेस घटाऊंगा तो आपको पता है कि डिविजिबल रूल 11 का ये कहता है, या तो आपको 0 मिले या फिर 11 से डिवाइडर मिले आपको, यानी कि 11 22 इस तरह से मिले। लेकिन इसमें से मैं घटा रहा हूँ तो आपको मिल रहा है 12। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 11 मिलता तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाता, तो हम कह देते कि 11 से वो पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन हमें मिल रहा है 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 16 तो अपनी जगह वो है, फिक्स है। अगर मैं इस 4 में 4 की जगह अगर यहाँ पर 5 होता, 16 में से 5 घटाऊँ तो मेरे को क्या मिलेगा 11 मिलता, तब ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे को यहाँ पर 5 लाना है तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगा, इसमें मैं +10 जोड़ूंगा। ठीक है, +10 जोड़ूंगा तो ये संख्या बन जाएगी 9 4 7 1। तो अब इसका ऑड प्लेस क्या हो जाएगा 16 - 5, और इनका अंतर कितना आ गया 11।
और जो 11 से इनका अंतर 11 आ गया, जो 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी, 10 आंसर होगा। ठीक है, तो आई श्योर आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आपको 11 का डिविजन रूल नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। 11 का डिविजन रूल ये कहता है कि ऑड प्लेस आपकी 11 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, माने कि 7 3 9, इसकी ऑड प्लेस मतलब 9 7 का एडिशन कितना आ रहा है, 16। और ऑड प्लेस क्या है, 3 के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट आपको 1 ऐड करना है, तो कितना आ गया आपके पास 4। या तो इसका अंतर 0 आ जाता या फिर 11 आ जाता, यानी कि 11 से डिवाइड होता है, या 12 आ जाता, वो सॉरी 12 11 22 आ जाता, या 33 आ जाता, तब भी ये 11 से डिवाइड होता। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन देखूँ 1 7 4 9, तो अब इनका ऑड प्लेस क्या होगा, 16 -5, तो इनका अंतर कितना गया, 11। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो तो 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो 7 से विभाजित, इस क्वेश्चन को करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगी 15 हो या 85 कुछ भी संख्या हो के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से डिविजिबल हो, यानी कि विभाजित हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में आ रखा है। तो इसको क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, ये 15 है, 15 को 7 से डिवाइड करना है। कितनी बार पूरी जाएगा ये, पूरा कितनी बार जाएगा ये, पूरा जाएगा ये 2 टाइम, क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, 21 हो जाता। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है कि 85 7 से कितने पूरी बार जाएगा, तो ये 12 टाइम जाएगा, 12 7 84 होते हैं। अगर 13 से और कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाता। बस आपको क्या करना है, 12 और 2 का डिफरेंस देख लेना है, 12 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 10। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनात्मक पूर्णांकों 60 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, देखो डायरेक्ट आपको करना है क्या है, इसमें कुछ मतलब कि सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, बस कुछ बातें चीज़ को आपको पता होना चाहिए थी। तो क्या पता होनी चाहिए थी, माना कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, आपको पता है 100 से लेकर अभाज्य संख्या होती है आपके पास 25, और 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 10 हो जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि इसमें से माइनस कर दो, 25 में से 15 गए तो कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो जैसी बात है, 50 से 100 के बीच अगर पूछता हो तो डायरेक्ट क्या आता आंसर हमारे पास, 10 आता है। लेकिन 60 पूछिए, इसका मतलब यानी कि एक संख्या 53 और 59 जो 50 और 60 के बीच में पड़ती है, ये घट जाएंगे, यानी कि 2 घटा दो इसमें, तो क्या बचेगा आपके पास 8। ये क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो ओके समझ में आ गया आई श्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखो डायरेक्ट करना है आपको। अगर इसको मैं डायरेक्ट करूँगा तो सीधा डायरेक्ट करूँगा, इस आपको 54 की, ठीक है, जैसे कि 54 आ गया हमारा, इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या कर लेना है, आपको 9 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 9 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बोलोगे 9 से ही क्यों डिवाइड किया। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे पूछा ना, 2 अंकों की संख्या को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है और उस संख्या के अंकों का बीच का अंतर है, अंतर बताओ। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, जैसे अंतर पूछेगा तो आपको डायरेक्ट आपको 9 से डिवाइड कर देनी, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपको इसको और समझ में नहीं आया उसको बेसिक, तो इसका मैं बेसिक भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ओके आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तेरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इसको थोड़ा सा बेसिक देख लो, अगर किसी को कन्फ्यूजन ना हो तो। ठीक है, कन्फ्यूज हो तो किसी को। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा ना कि 2 अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, अगर वो अंतर पूछे तो आपको क्या कर लेना है, सीधा आपको क्या करना है, अंतर पूछे तो आपको 9 से भाग कर देनी है। ठीक है, अगर योग पूछे इन दोनों का योग क्या होगा, तो योग पूछे तो आपको क्या करना है, 11। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, तो 11 से इसको आपको 11 से कर देनी है भाग को। ओके,
ठीक है, आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनकी आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा उनको करने का। ठीक है, तो इनके बेसिक भी होते हैं, लेकिन बेसिक में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, डायरेक्ट आपको बताऊंगा। तब भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि रूट में कोई संख्या दे रखी है, अब वो अनडिफाइंड तक जा रही है। ठीक है, और बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनडिफाइंड में जा रही है। तो उसको क्या करना है, ये जो अंदर जो लिखा हुआ है, माने कि 72 लिखा हुआ है, उसको इस तरह से आपको तोड़ना है कि इनका डिफरेंस हमेशा 1 रहे। मैंने इसको तोड़ दिया, 8 नहीं 72, इनका डिफरेंस 1 है। ठीक है ना, ओके। तो आपको जैसे ही 1 है ना, तो आपको क्या करना है, इसके बीच में यहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह लग रहा है ना, तो माइनस वाली संख्या क्या होगी, इसमें आंसर होगी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। अगर मानेंगे इनके बीच में प्लस लगा हुआ तो इसका आंसर क्या होता, तब इनका आंसर होता 8। ठीक है, वो सॉरी 9 होता। तो आई सॉरी आपको ये पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो 8 है ना, 8 को आप इस तरह से नहीं तोड़ सकते ना कि मतलब इनके डिफरेंस 1 हो, ऐसा नहीं तोड़ सकते आप। तो इसको इस मेथड से नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पर बीच में प्लस है तो इसका जो आंसर होगा, मतलब कि फॉर्मूला होगा, वो होगा रूट में 4x + 1। ठीक है, और अपॉन 2। तो x क्या है यहाँ पर, x वो संख्या है जो यहाँ पर अंदर है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू क्या दे रही है, 8 दे रही है। यहाँ पर 8 होती है या 7 होती है, कुछ भी होता है यहाँ पर। तो 8 चौक 32। ठीक है, तो 8 चौक 32 ये पूरा रूट में है। ठीक है, तो 8 चौक 32 हो गया, 32 और 1 33। ठीक है, तो ठीक है, एक्चुअली प्लस में क्या है, यहाँ पर +1 है। यहाँ पर ये पूरे रूट के अंदर प्लस 4x + 1 अपॉन 2 अब +1 यहाँ पर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 8 चौक 32 और 1 33 हो गया यहाँ पर, और एक रूट में बाहर 1 है और अपॉन 2, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो कुछ नहीं करना था, बस आपको 32 और 1 सॉरी यहाँ पर 33 होगा यहाँ पर, क्योंकि 8 चौक 32 + 1 33, तो रूट के 33 + 1 अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता आपको कुछ नहीं करना था, माइनस के लिए यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह लग जाता, वही आपका आंसर होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रूट में ये दे रखा है। ठीक है, रूट की ये संख्या कहाँ तक जा रही है, सीधा अनडिफाइंड तक जा रही है। यहाँ पर बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है, सीधा अनडिफाइंड में जा रही है। जब तक बीच में अगर कोई इंटू का चिन्ह दे रखा हो या ना तो प्लस है ना माइनस है, तब आपको इसका आंसर क्या होगा, जो रूट के अंदर संख्या होती है ना वही इसका आंसर होती है। ठीक है, अगर इसके अंदर प्लस होता है या माइनस होता है, यानी कि माने कि अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे होता 6 रूट में 6 + रूट में 6, इस तरह अनडिफाइंड तक जा रही है संख्या, ऐसा होता तो 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो जिनका डिफरेंस है 1 होता है, 2 3 6, तो बीच में प्लस होता, इसका आंसर क्या होता, 3 होता। ठीक है, आई श्योर आपको ये पता चल गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है जो पीछे करे हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है, बस इसमें वहाँ पर क्या था, माने कि पहले क्वेश्चन क्या थे हमारे पास, जैसे कि रूट के अंदर 7। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पर 2 मान लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 3। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप ये 7 मत कर देना, 7 गलत होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ओनली रूट होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या ना लिखी होती है, ना 3 ना 4 और 2 तो होती है, चाहे लिखो या मत लिखो, यहाँ पर तो रूट 2 ही होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर तब 7 हो जाता, तब होता, लेकिन यहाँ पर दे रखी है 3। तो इसकी बिल्कुल आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ तो 2 था, इसलिए डायरेक्ट आपके पास क्या संख्या आ गई थी, 7 आंसर थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इस 3 से एक संख्या क्या है, कम क्या है, 2 है, तो 7 की पावर आपने क्या कर देनी है, 1/2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसको 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, √7 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 होता तो इससे एक कम क्या होती है, एक कम 3 होती है, तो इसका आंसर होता 7 की पावर 1/3 होता। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पर सेम ऐसी क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर ना तो 3 होता ना 4 होता, डायरेक्ट रूट दे रखा तो आंसर इसका 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 से कम क्या है, 3, तो 5 की पावर 1/3, तो ये क्या होगा इसका
आंसर होगा। आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो जैसे कि 4 की पावर 3 अपॉन माइनस के 3 अपॉन 2 दे रखी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम इसलिए लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर माइनस के 3/2। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर माइनस के 3, तो सीधा ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 की पावर 3, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 1/8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या जो मतलब की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। देखो ध्यान रखें, 18 का गुणज है, तो 18 का गुणज का मतलब क्या है, वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, आई श्योर आपको समझ आ गया। 2 से तो सारी संख्या डिवाइड हो रही है, बट आप देख लेते हैं 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा ना। 9 का डिविजन रूल क्या होता है, ये जितनी भी संख्या होती है उनका डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका डिजिट सम तो एक ही आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो, लेकिन ये क्या है, देखो ये 6 अंकों की छोटी संख्या पूछी ना उसने, लेकिन ये बड़ी हो रही है। क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। वैसे 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये बड़ी संख्या हो रही है, उसने छोटी पूछी है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो 8 और 1 9 हो रहा है, और छोटी से छोटी भी संख्या, तो ऑप्शन नंबर 6 होगा, ये इसका आंसर होगा। ओके, आई श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 142 की पावर 2 माइनस 1 संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो ये बताना हमें। तो इसको करने का एक तरीका है, अगर मैं इस क्वेश्चन है जो हमारा, इसको 142 2, ठीक है, ये बताना है किससे डिवाइड होगी ये संख्या। तो इस संख्या में क्या क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 142 प्लस 1 142 माइनस 1। ठीक है, तो 142 प्लस 1 142 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 143 इंटू 141। अब ये देख लेते हैं 143 जो है किसका मल्टीपल हो रहा है, ये हो रहा है 13 इंटू 11 का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि 143 13 से डिवाइड हो रही है या फिर 11 से डिवाइड हो रही है। इन दोनों में से किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि 141 भी डिवाइड हो रही होगी, और 141 डिवाइड हो रही होगी तो ये पूरी संख्या ही डिवाइड हो रही होगी। तो ऑप्शन में हमारे या तो 13 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे 13 है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, आई श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा। ठीक है, तो डिविजिबली मेथड का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको देखो, इसको करने के एक तरीका है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से हमें डिवाइड करना है, तो भागफल क्या आएगा ये बताना है हमको। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को हम सीधा सीधा ही लिख सकते हैं 10 की पावर 75 इंटू 10 की पावर 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पावर में होती हैं वो घात जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर वापस 100 हो जाएगी। अब 5 की पावर ये 75 है, तो ठीक है, तो आप देखो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो 10 है हमारे पास, इसको 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 75 इंटू 5 की पावर 75, यानी कि अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो 10 की पावर 75 हो जाएगा, और 10 की पावर 25 तो था ही हमारे ऊपर, और 5 की पावर 75 अपॉन में। तो आप देखो इससे कट गया, तो हमारा जो भागफल है सीधा क्या आ गया, 2 की पावर 75 इंटू 10 की पावर 25, ये क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है।
ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही तोड़ मरोड़ के जैसे भी मर्जी चाहे इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं हम। 2 की पावर 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 प्लस 1, ठीक है, और 2 की पावर 8 माइनस 1, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है ना, इसको मैंने 2 की पावर में तोड़ लिया उसको, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बना के तोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमें अभी अभी हमें ये नहीं पता चला कि किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको वापस मैं एक बार और तोड़ लेता हूँ, क्योंकि इसको एक बार तोड़ूंगा तो कि 2 की पावर 4 प्लस 1 ये वाला, ठीक है, और 2 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। बस तो 17 इंटू ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना होगा? 16 में से एक गया 15, ठीक है। तो 15। आप देखो, अब इस संख्या को हमने इस तरह से लिख लिया, तो इसके ये मल्टीपल में है, यानी कि ये संख्या अब हमारे पास ऐसे हो चुकी है 2 की पावर 8 प्लस 1, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं इसके अपोन में 17 होता तो 17 से ये डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, या फिर 15 होता या कुछ भी होता, ये 15 से डिवाइड हो जाता पूरी संख्या। तो हमारे क्वेश्चन में या तो 17 होना चाहिए या 15 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? 17 है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा आंसर होगा। आई श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आ रखा है एग्जाम में, तो इसको कर लेते हैं हम। देखो 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को निम्न में से पूर्णतः विभाजित कर देगी, यानी कि कौन सी संख्या इसमें विभाजित कर देगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बताना है। तो जैसी बात है, अगर देखो यहाँ पर क्या है 5 की पावर 70, यानी कि पावर ही दे रही है सबकी, ठीक है। तो अगर मैं 5 की पावर 71 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा? तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 1 यानी कि 5, यहाँ क्या बचेगा? 5 की पावर 2 यानी कि 25, ठीक है। तो 5 की पावर 71 ये कितना हो जाएगा? इनको ऐड करूँगा तो 31 आ जाएगा, ठीक है, 31। अब देखो जब 31 के मल्टीपल में है ये संख्या, तो जाहिर सी बात है वो संख्या इसकी भी मल्टीपल में होगी, जो ऑप्शन होगा हमारे। ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक पावर घटा दूं और यहाँ पर 5 से गुणा कर दूं, यानी कि यहाँ पर कर दूं 5 की पावर 70 और यहाँ कर दूं 5 की, यानी कि एक 5 ले लेना हमने यहाँ से, तो एक पावर घट चुकी है, तो इसके मल्टीपल में आ गया ये। तो 5 की पावर 70 इंटू ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 से 15, 155 आ गया, ठीक है। और इसके मल्टीपल में 155 आ गया। ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।